लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स सबकी नजरें बस एक नंबर पर टिकी हैं। एक ऐसा नंबर जो उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, मतलब उनके पूरे आर्थिक भविष्य को तय करेगा। तो चलिए आज इसी नंबर की गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर अगली सैलरी हाइक होगी कितनी? और इस सवाल का जवाब पता है, सिर्फ एक ही चीज पर टिका है। एक बहुत ही जरूरी फैक्टर जिसकी हम अब बात करने वाले हैं। और इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें बस एक शब्द को पकड़ना होगा। एक ऐसा शब्द जो आप बार बार सुनेंगे, और वो है फिटमेंट फैक्टर। इसे आप एक मास्टर की समझ लीजिए, या एक तरह का सीक्रेट मल्टीप्लायर। यही वो अकेली संख्या है जो तय करती है कि बेसिक पे और पेंशन में असल में बढ़ोतरी कितनी होगी। हर पे कमीशन की सिफारिशों का दिल यही फैक्टर होता है। तो सवाल उठता है कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर है क्या भला? ये नंबर आता कहां से है? इसे तय कैसे किया जाता है? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझते हैं। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है, यानी एक नंबर। आपकी जो अभी की बेसिक पे है उसे इस नंबर से गुणा कर दिया जाता है, और जो निकल कर आता है वही आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक पे होती है। सिंपल। लेकिन हाँ, ये कोई हवा में तय किया गया नंबर नहीं होता। इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे देश में महंगाई कितनी है, रहन सहन का खर्च कितना बढ़ गया है, सरकार के खजाने में कितना पैसा है, प्राइवेट सेक्टर में सैलरी कैसी है। इन सब चीज़ों के बीच एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाना पड़ता है। और एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, इसको कैलकुलेट करने का कोई पत्थर की लकीर वाला फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हर पे कमीशन अपने समय की डेटा, उस वक्त की आर्थिक सच्चाई और सरकार की प्राथमिकताओं को देखकर इसे तय करता है। यही इसे इतना अहम बना देता है। अच्छा, अब आगे क्या हो सकता है? इसका अंदाज़ा लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? यही कि हम पीछे मुड़कर देखें कि पिछले पे कमीशंस ने क्या किया था, क्योंकि इतिहास हमें भविष्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जरा देखिए, छठे पे कमीशन ने 1.74 का फैक्टर सुझाया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे बढ़ाकर 1.86 कर दिया। वहीं सातवें पे कमीशन ने सभी के लिए एक जैसा 2.57 का फैक्टर लागू किया। तो इससे एक बात तो साफ हो जाती है, कमीशन जो भी सिफारिश करे आखिरी मोहर तो सरकार ही लगाती है, वो इसे बदल भी सकती है। अब ये जो 2.57 का नंबर है ना, ये बहुत दिलचस्प है। ये आया कैसे? इसके दो हिस्से थे। पहला, उस समय तक महंगाई भत्ता यानी डीए बेसिक पे का 125% हो चुका था, तो सबसे पहले उसे बेसिक पे में मिला दिया गया, और फिर उसके ऊपर 14.3% की एक असली वेतन बढ़ोतरी दी गई। मतलब सिर्फ महंगाई की भरपाई नहीं, बल्कि असल में इनकम भी बढ़ाई गई। इन दोनों को मिलाकर बना 2.57 का फैक्टर। और जैसा कि कर्मा मैनेजमेंट के एमडी प्रतीक वैद्य कहते हैं, ये बात गांठ बांधने वाली है। पे कमीशन की सिफारिशें सिर्फ सलाह होती हैं, असल पावर, फाइनल फैसला हमेशा यूनियन कैबिनेट के पास ही रहता है। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। एक्सपर्ट्स 8वें पे कमीशन के लिए फिटमेंट फैक्टर का अंदाजा कैसे लगा रहे हैं, उनका कैलकुलेशन क्या कहता है। तो देखिए, कैलकुलेशन शुरू कैसे होता है। सबसे पहले मौजूदा महंगाई भत्ता जो कि 58% है, उसे लिया जाता है। फिर यह माना जाता है कि लागू होने से पहले 2 सालाना इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। इन सबको जोड़ने पर शुरुआती मल्टीप्लायर पहुंचता है 1.78 पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद इसमें कुछ और चीजें जोड़ी जाती हैं, जैसे परिवार का स्टैंडर्ड साइज बढ़ाना और आने वाली महंगाई से निपटने के लिए एक ग्रोथ फैक्टर जोड़ना। ये सब मिलकर नंबर को और ऊपर ले जाते हैं। तो इन सारे कैलकुलेशंस को जब एक साथ रखा जाता है, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 8वें पे कमीशन के लिए कम से कम मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.13 हो सकता है। और ये तो एक बेसलाइन अनुमान है, ये याद रखना जरूरी है। अगर कुछ धारणाएं बदलती हैं, जैसे कि परिवार का साइज 3 की जगह 4 माना जाए, तो यही फिटमेंट फैक्टर 2.64 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो 2.13 का नंबर तो आ गया, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? किसी की सैलरी पर, किसी की पेंशन पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए इसे असल दुनिया के आंकड़ों से समझते हैं। इसका असर सीधा और बहुत बड़ा है। अगर किसी की बेसिक पे 18,000 रुपए है, तो वो सीधे 38,000 रुपए से ज़्यादा हो जाएगी, यानी दोगुने से भी ज़्यादा का उछाल। और जैसे जैसे बेसिक पे बढ़ती है, ये बढ़ोतरी और भी बड़ी होती जाती है। और हाँ, ये सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं है। पेंशन की कैलकुलेशन भी आखिरी बेसिक पे पर ही होती है। तो जाहिर है, जब बेसिक पे बढ़ेगी तो उसी अनुपात में पेंशन में भी इजाफा होगा।
और आखिर में हम फिर से उसी सबसे ज़रूरी बात पर लौटते हैं। भले ही सारे कैलकुलेशंस एक नंबर की तरफ इशारा कर रहे हों, अंतिम फैसला हमेशा कैबिनेट का होगा, और वो फैसला सिर्फ गणित पर नहीं बल्कि देश की आर्थिक हालत और राजनीतिक ज़रूरतों को देखकर लिया जाएगा। तो गणित तो एक दिशा दिखा रहा है, लेकिन आखिरी फैसले की सुई कहाँ जाकर रुके भी? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में ही मिलेगा।